एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम हॉल में इनका फ़ायदा मिलने ही वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, यानी एक ऐसी धातु जो किसी अम्ल से हाइड्रोजन गैस को हटा सकती है। तो ये डिपेंड करती है सक्रियता श्रेणी पर। ऐसी सभी धातु जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो सभी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। और ऐसी सभी धातु जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं, मतलब उनकी सक्रियता हाइड्रोजन से कम है, वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। अब इस क्वेश्चन में Ag सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होती है, मतलब हाइड्रोजन से Ag की सक्रियता कम रहती है। इसके अलावा Cu की भी सक्रियता हाइड्रोजन से कम होती है और Hg की सक्रियता भी हाइड्रोजन से कम होती है। इस वजह से तीनों के तीनों ऐसे हैं जो किसी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन Zn की सक्रियता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इस वजह से वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ध्यान रखना है आपको, ये एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है। तो क्या जवाब देना है आपको? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 2Al एरो Al2O3 प्लस में 2Fe, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको एक यौगिक दिखाई दे और एक एलिमेंट दिखाई दे, यानी एक तत्व आपको दिखाई दे, तो हमेशा कैसी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है। बस आपको किसी भी अभिक्रिया के अंदर दो चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं, यानी एक उसके अंदर यौगिक दिखता है और दूसरा आपको अगर उसके अंदर तत्व दिखाई देता है, तो फिर वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? वो एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह है? तो कीटोनिक समूह होता है C⋯O, और इस C⋯O के इधर भी C होना चाहिए और इधर भी C होना चाहिए। इस प्रकार के ग्रुप अगर आपको कहीं दिखता है तो वो एक कीटोनिक समूह होता है। इसके अलावा अगर कहीं आपको ऐसा दिखता है कि C⋯O के एक तरफ H आपको दिखाई देता है और एक तरफ कार्बन आपको दिखता है, तो एक एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है आपको, यानी C⋯O के दोनों तरफ अगर कार्बन आपको दिखता है तो वो एक कीटोनिक समूह होता है। C⋯O के एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन अगर आपको दिखता है तो वो एल्डिहाइड समूह होता है। और C⋯O के अगर एक तरफ आपको OH और दूसरी तरफ आपको कार्बन दिखता है तो वो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है, ठीक है। तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। C⋯O के दोनों तरफ अगर कार्बन दिखता है तो कीटोनिक समूह, एक तरफ H और एक तरफ कार्बन तो एल्डिहाइड समूह, और एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन अगर आपको दिखता है तो वो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है, ठीक है। तीनों ही बात आप ध्यान रखना, क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या देखने को मिल जाए, तो तीनों ही चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, यानी इसमें आपसे क्या पूछा है? कीटोनिक समूह। और ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देखिए C⋯O के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यानी एक कैसा समूह है? कीटोनिक समूह है। यहाँ देखिए, इसमें C⋯O के एक तरफ कार्बन जबकि दूसरी तरफ OH है, तो वो कैसा समूह है? कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ C⋯O के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ H है, तो ये कैसा समूह है? एल्डिहाइड समूह, ठीक है।
ठीक है, आप तीनों बातें ध्यान रखेंगे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिकृत होकर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यानी सभी प्रकार के जो धातु कार्बोनेट हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सभी धातु ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं। सभी धातु ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, कुछ धातुएं अम्लों से अभिकृत होकर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर एक अम्ल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो थर्ड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। यहाँ है नेगेटिव सेकंड में क्या लिखा गया है, सभी धातु ऑक्साइड, यानी जैसे सपोज दैट आपके पास ZnO है। ठीक है, ये किससे अभिक्रिया करता है, जल से। जल मतलब H2O से ये अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, लवण तथा अम्ल। हो नहीं सकता ZnOH2 से अभिक्रिया करके, एक तो ZnOH का होल ट्वाइस बनाएगा, यानी बेस बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल से अभिक्रित होकर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, यानी क्षार बनाते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ठीक है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको सूची 1 और सूची यानी सूची ए और सूची बी दी गई है। ठीक है, सूची ए से आपको सूची बी को मिलान करना है। ठीक है, यहाँ तो ये सूची के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम किस कच्चे पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये किया जाता है जिप्सम का, यानी जिप्सम का प्रयोग करके हम किसको तैयार करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, व्यंजक चूर्ण, तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर 4।